Excuse us guys, one second. फोन के बारे में आपने कहा कि दीपिका ने मेरा दिल तोड़ दिया, मैं काफी सीरियस था। Woke up one morning and turned into Ranbir Kapoor, what would you do? Go back to sleep. You would what? Go back to sleep. I have addressed him as bro many times. He's my bro, he's my bra, he's my brie. बस उसके आगे मत जा। नेशनल टीवी पर बैठकर अपने बॉयफ्रेंड को कॉन्डम एंडोर्स करने की एडवाइस देना। If you were pinned down to give advice to the following people, what would you say to Ranbir Kapoor? Endorse a condom brand. Oh my god, that's a good one. और उसी शो में कुछ समय बाद सेम काउच पर बैठकर अपने पति के लिए बोलना। So I did meet other people, but I wasn't interested or excited by anyone else that I was seeing, and in my mind I was committed to him. So I would meet other people, but at the back of my head it was like I'm going back to him. Was there a रणवीर भाई दिल से बुरा लगता है यार। शुरुआत में निहार पांड्या उपेन पटेल के साथ अफेयर्स, उसके बाद रणवीर के नाम का टैटू, युवराज सिंह MS धोनी के साथ अफेयर्स की खबरें, विजय माल्या के बेटे के साथ स्टेडियम में किस, और उसके बाद हॉलीवुड मेगा स्टार विन डीजल के साथ शादी और बच्चे पैदा करने की इल्यूजन्स, उनके सपने। Together and we have these amazing babies, but it's all बॉलीवुड की PR एजेंसीज हमेशा से एक खेल खेलती आई हैं जहां पे स्टार्स को विक्टिम और दूसरे लोगों को कल्प्रिट बनाया जाता है। वो शुरू से आपकी आंखों में एक चश्मा पहनाती आई हैं। आज सिनेमा स्कूप अनफिल्टर में हम उस चश्मे को तुम्हारी आंखों से पूरी तरीके से उतार देंगे। इस वीडियो को YouTube डीमोनेटाइज, PR टीम इसको ब्लॉक करवा सकती है, तो जितना हो सके उतने से ज्यादा वीडियो पे एंगेजमेंट लाओ, वीडियो को कमेंट करो ताकि YouTube इसको डिलीट नहीं कर पाए, क्योंकि ऐसा सर जो एंड में पूरी इमेज को बदल के रख देगा। जैसी भी इमेज हो तुम्हारे पास, वो इमेज पूरी तरीके से चेंज हो जाएगी। तो एंड तक बने रहना बहुत जरूरी है। डार्क रियलिटीज देखते हो तो सिनेमा स्कूप को सब्सक्राइब करो, हम ऐसे ही डार्क रियलिटीज पूरी तरीके से एक्सपोज करते हैं। बॉलीवुड में सरवाइव करने के लिए सिंपैथी और अटेंशन दोनों ही बहुत जरूरी चीज है। PR एजेंसीज और इंटरनेट एक्सपर्ट मानते हैं कि दीपिका का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट रणबीर कपूर के साथ उनका रिलेशनशिप था। 2008 में आई रणबीर और दीपिका की मूवी बचना ए हसीनों से दोनों एक दूसरे के साथ आए। इसके बाद RK का टैटू और फिर इंटरनेट पे बवाल शुरू हो गया। दीपिका ने रणबीर कपूर का टैटू अपनी गर्दन पे बनवाया और उसके बाद क्या था, इंटरनेट पे थ्योरी शुरू हो गई। दीपिका का अफेयर्स रणबीर कपूर के साथ शुरू हो गया। बट एक्सपर्ट्स बताते हैं असली डिजास्टर तब हुआ जब इन दोनों का ब्रेकअप हुआ। ब्रेकअप के बाद दीपिका पादुकोण ने कॉफी विद करण के सीजन 3 में बताया कि रणवीर को एक ऐड करना चाहिए कॉन्डम का, जिसमें दीपिका ने रणवीर को एज अ प्ले बॉय दिखाया गया और खुद विक्टिम बन गई। पूरे इंटरनेट समाज में रणवीर की इमेज इस कदर खराब करी गई कि उन पर सवाल उठने लगे। एक इंटरव्यू में जब रणवीर कपूर से खुद ये बात पूछी गई कि दीपिका ऐसा ऐसा कह रही हैं, तो जवाब में रणवीर ने कुछ ये कहा। जैसे मैंने सुना दीपिका कह रही थी कि वो मुझे कॉन्डम एंडोर्स करवाना चाहती है, लेकिन अच्छी बात है। आई थिंक ऑल द यूथ ऑफ आवर कंट्री शुड बी अवेयर ऑफ सेफ एंड कॉन्डम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये दिखाता है कि रणबीर कपूर ने कितनी अच्छी तरीके से उस चीज को मेंटेन करा, ना कि पलटवार करा और दीपिका पे ऐसे ब्लेम लगाए। सिंपैथी मिलने के बाद किसी भी स्टार्स को अपना प्रीमियम स्टेटस मेंटेन करना पड़ता है। जब पूरा इंडिया क्रिकेट के फीवर में था, तब ये खबरें आ रही थी कि दीपिका पादुकोण और MS धोनी के बीच में कुछ चल रहा है। MS धोनी ने खुद ये कंफर्म करा कि उनका क्रश था एक समय पे दीपिका पादुकोण पर, बट साथ में युवराज सिंह का नाम भी जोड़ा जाने लगा। जब दीपिका पादुकोण युवराज सिंह के बीच में करीबियां बढ़ी, हमारे माही भाई पीछे हट गए। तुम उनको जानते नहीं होगे। यूवी जानता है। हाँ, यूवी तो जानता है। यूवी की तो बहन है। और फिर शुरू होता है असली डार्क सीक्रेट।
1 साल के अंदर ही दीपिका पादुकोण ने युवराज सिंह को छोड़ दिया। इतने बड़े क्रिकेटर को छोड़ने के पीछे का एकमात्र कारण बॉलीवुड का एक एक्टर था जिसको दीपिका ने हमेशा से इग्नोर करा, बट युवराज सिंह ने खुद ये बताया। दीपिका पादुकोण जब भी स्टेडियम में आते थे पापाराज़ी पगला जाते थे कि उस समय एक कैमरामैन ने शूट करा एक ऐसा सीन जो शायद इंटरनेट का बहुत चर्चित सीन है। आरसीबी का मैच होता है, विजय माल्या के बेटे सिद्धार्थ माल्या जो आरसीबी के ऑनर थे उनके साथ दीपिका को स्पॉट करा गया स्टेडियम में और एक कैमरामैन ने उन दोनों की किस तक हमको दिखाई। ये बताता है कितना ओपनली दीपिका जो है वहां तक पहुंच गई। इन चीजों ने उन्हें एक आउटसाइडर से वीआईपीज के लॉन्जेस और एलाइट्स में जाके खड़ा कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसी खबरें इंटरनेट पे बंद क्यों रही हैं? इसका असली राज उनके अर्ली करियर में मॉडलिंग में छुपा हुआ है। स्टार्टिंग में दीपिका का नाम नेहार पांड्या के साथ जोड़ा जाने लगा, जहां पे ये खबरें थी कि ये दोनों एक साथ 3 साल तक लिव इन में रहे थे और नेहार की बदौलत ही दीपिका पहली बार हमको हिमेश के गाने में इस तरीके से दिखाई दी। इस छोटी सी झलक ने दीपिका का करियर चेंज कर दिया। फराह खान जो कि अपनी मूवी के लिए किसी फ्रेश चेहरे को ढूंढ रही थी, मलाइका ने इनको रेफर करा और हमको ओम शांति ओम में सीधा शाहरुख खान के साथ इस तरीके से दिखाई दी। उसके बाद क्या था, दीपिका पादुकोण अलग ही लेवल पे जा चुकी थी। शुरुआत बिल्कुल टॉप नॉच, नेहार के साथ रिलेशनशिप में आना और उसका उनको वहां पहुंचाना और फिर वहां से कनेक्शन करके सीधा SRK तक आना। दीपिका शुरुआत से ही वो जो चढ़ रही थी सीढ़ी वो वाकई में बहुत अलग है। उनकी डार्क रियलिटीज मैंने तुमको बताया था। इस वीडियो के बाद कैसा भी तुम्हारा प्रोस्पेक्टिव हो, पूरा नजरिया चेंज हो जाएगा। सेम चीज युवराज सिंह के साथ भी हुई। युवराज सिंह को छोड़ा गया क्योंकि उस समय चाहिए था बहुत बड़ा स्टारडम। एक बात और निकल के आती है, ओम शांति ओम में शाहरुख खान के मारे दीपिका थोड़ी ओवरशैडो हो रही थी, इसके मारे उन्होंने ऐसे कंट्रोवर्सीज का सहारा लिया, ऐसे लाइन सब बोले जिसके मारे दीपिका का करियर थोड़ा कंट्रोवर्सीज के मारे आगे बढ़ पाया। ऑडियंस ने उनको पुश करा। ग्लैमर वर्ल्ड में हम इसे हमेशा से स्टेपिंग स्टोन कहते हैं, जिसपे चढ़ के एक्टर एक्ट्रेसेस आगे बढ़ते जाते हैं। बॉलीवुड को कॉन्कर करने के बाद अगला चैलेंज अब हॉलीवुड का था और यहाँ पे एंट्री होती है हॉलीवुड खेता मेगा स्टार विन डीजल की। XXX रिटर्न ऑफ जेंडर केस का टाइम चल रहा था उस समय। विन डीजल और दीपिका पादुकोण की इंटीमेट फोटोज इंटरनेट पे आती हैं और बवाल मच जाता है। लोग कुक कर रहे थे कि दीपिका और विन डीजल के बीच में कुछ चल रहा है और इस कुक को तड़का लगाया दीपिका पादुकोण ने जब उनको एलन के शो पे ये पूछा गया कि आपकी और विन डीजल के बीच में क्या चल रहा है, तो दीपिका ने बोला देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर। Does that mean there is? Because that's what the rumor is. Well, there's no smoke without fire, you know. शो में आगे दीपिका खुद ये बताती हैं कैसे वो विन डीजल के साथ अपने बेबीज इमेजिन करती हैं और कैसे उनकी शादी करने की बातें वो सोचती हैं। In my head, I think like we're together and we have this amazing chemistry and we live together and we have these amazing babies and but it's all okay. Now you just became crazy. I don't know. It first was a crush and now you have babies. I don't know. बट स्टिल डार्क रियलिटी तो ये है, दीपिका इस समय रणवीर सिंह के साथ रिलेशनशिप में थी। बट अगर ये सब चीजें झूठ हैं तो स्टिल दीपिका हॉलीवुड में अपना करियर बढ़ाने के लिए शायद ऐसी उनकी इमेज और फार्मिंग कर रही थी विन डीजल के साथ, जिससे उन्हें और चांसेस मिले। हालांकि हॉलीवुड में ये फेक PR नेगेटिव कोई नई चीज नहीं है। जिस भी एक्टर एक्ट्रेसेस की हॉलीवुड में पिक्चर आती है उनके लिए पहले से उनकी ये PR टीम्स कुछ रोमांटिक चीजें प्लान करते हैं, उसको इंटरनेट पे डालते हैं, जिसके मारे उनकी बातों का चर्चा होता है और जब पिक्चर आ जाती है तब ये सब चीज ठंडी हो जाती है। समय के साथ साथ विन डीजल की चीज भी ठंडी हो गई। बट स्टिल दीपिका का सबसे ज्यादा शॉक
शॉकिंग चीज, कॉफी विद करण का एक एपिसोड जिसमें रणवीर की पूरी ब्रांड वैल्यू, माचो पर्सनैलिटी की बहुत बुरी तरीके से धज्जियां उड़ा दी गई। रणवीर सिंह की ऐसी रियलिटी तुमने नहीं देखी है तो हमने उन पे भी वीडियो बना रखी है, उसको भी जाके वॉच करो, पिन कमेंट्स में उसका लिंक मिलेगा। तुमने सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी तक उसको भी कर दो। तो कॉफी विद करण का सीजन 8 था। एक एपिसोड में रणवीर और दीपिका साथ आते हैं, करण जौहर पूछते हैं उनके बारे में तो दीपिका कहती हैं कि उनके माइंड में तो रणवीर सिंह थे बट बैकएंड्स में वो और ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रही थी। In my mind, I was committed to him. So I would meet other people, but at the back of my head, it was like, I'm going. एक एक्टर की इमेज नेशनल टीवी पे इससे ज्यादा बेकार नहीं हो सकती। एक एक्टर जो आपके आगे पीछे लगा हुआ है, आपके साथ इतना बढ़िया रिलेशनशिप में है, बट स्टिल आप ऐसा बोल रही हैं कि आप उसके साथ तो थी बट आप और ऑप्शंस देख रही थी। रणवीर जो कि एक पावरफुल कपल के जरिए माने जाते थे, एक पावरफुल अल्फा मेल लगते थे, उनकी पूरी रियलिटी यहाँ पे दिख गई। ऑडियंस ने रणवीर सिंह को बहुत ट्रोल करा। कारण बनी कौन? दीपू यानी दीपिका। रणवीर ने हमेशा ऐसा दिखाया है कि दीपू यानी दीपिका उनके लिए बहुत कुछ करती है जिसके बदले में रणवीर ये करते हैं, बट रियलिटी में दीपिका इतना रणवीर सिंह के लिए नहीं करती हैं जितना वो और अदर्स के लिए सोच रही। कहा जाता है कि इस नो फिल्टर मूवमेंट के बाद इन दोनों का ब्रांड वैल्यू बिल्कुल बहुत तेजी से डिक्लाइन करा, क्योंकि इससे पहले पीआर टीम का इससे पहले कभी भी कंट्रोल टूटा ही नहीं था। दीपिका की पीआर टीम दीपिका पर ही भारी पड़ गई। ये बात कंट्रोवर्सीज की है बट हमको मिरर का दूसरा साइड भी देखना चाहिए। पद्मावत हो, चाहे गोलियों की रासलीला हो, चाहे वो पीकू हो, चाहे वो हमारी कल्कि हो, दीपिका ने हमेशा से अपने ऑडियंस को अपनी एक्टिंग से 100% सेटिस्फाई करा है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि दीपिका बहुत चार्ज करती हैं, उनकी डिमांड्स ऐसी होती हैं। स्टिल जिस तरीके से दीपिका एक्टिंग करती हैं वो किसी भी पिक्चर को सीधा 1000 करोड़ के अराउंड ले जाती हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। उनकी एक्टिंग स्किल्स हमेशा से मास्टरी भरी होती हैं। आपके हिसाब से आपको कौन सा साइड अच्छा लगता है? क्या वो साइड जो स्टेपिंग स्टोन बना या फिर वो साइड जिसमें दीपिका की ऐसी शानदार एक्टिंग थी? अनफिल्टर तरीके से कमेंट सेक्शन में लिखिए, क्योंकि जब आप अनफिल्टर चीजें देख सकते हैं तो अनफिल्टर चीजें बोल भी सकते हैं। कमेंट सेक्शन आपका है। अगर आज मैंने आपकी आंखों से उस फेक चश्मे को उतारा हो तो सिनेमा स्कूप को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही अनफिल्टर सेगमेंट के लिए अपनी राय बताएं। आगे आप क्या देखना चाहते हैं हमें कमेंट्स में बताएं। और सबसे बड़ी बात, मैं आपको मिलूंगा इसकी पहली वाली वीडियो द रणवीर सिंह की डार्क रियलिटी, जिसमें पूरी तरीके से मैंने रणवीर सिंह के पूरे करियर को बिल्कुल तरीके से दिखाया है। उसको जाके वॉच करें। यश की डार्क रियलिटी भी है। अक्षय खन्ना बॉलीवुड के लेजेंडरी एक्टर 5 साल करियर से क्यों गायब रहे? आखिर कहां गायब हो गए थे अक्षय खन्ना? उनकी इनक्रेडिबल हाइज और मिस्टीरियस लॉस के बारे में इस वीडियो में तुमको देखने को मिलेगा। और साथ में यश KGF चैप्टर 2 के बाद 4 साल के बाद क्यों वापस आ रहे हैं, और वापस आ रहे हैं बट स्टिल उनकी मूवी पोस्टपोन हो गई, उसके लिए भी तुमको इसी में देखने को मिलेगा। साथ ही पापाराजी स्कैम जिस तरीके से तुमको रियलिटी स्टार्स के दिखाई जाती है, तुम जिनकी बात करते हो वो असलियत में वैसे हैं ही नहीं। द डार्क रियलिटी ऑफ पापाराजी, द पापाराजी स्कैम। और उसके बाद तुमको देखने को मिलेगा बॉलीवुड के स्टार किड्स का ऐसा चक्कर जिसने पूरा करियर खराब कर दिया। एक स्टार किड 100 बार तो इंस्टाग्राम पे दिख जाता है तो वो पिक्चरों पे क्या ही इफेक्ट डालेगा। टॉपिक चाहे कोई भी हो, अनफिल्टर मैनर में हम काम कर रहे हैं। हमें बस आपकी सपोर्ट चाहिए। वीडियो तुमको अच्छा लगा हो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।